क्या हो अगर मैं आपसे कहूं, आज रात सोने से सिर्फ 11 मिनट पहले किया गया एक छोटा सा संकल्प आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह केवल पूजा पाठ की बात भी नहीं, बल्कि यह आपके अवचेतन मन, आपकी चेतना और भगवान शिव की उस शिक्षा से जुड़ा है जिसे हजारों वर्षों से योगी और साधक जानते आए हैं। कहा जाता है कि रात का एक ऐसा समय होता है जब मन सबसे शांत होता है, जब हमारी सोच सीधे अवचेतन मन तक पहुंचती है और उसी समय किया गया संकल्प कई गुना प्रभावशाली बन सकता है। लेकिन सवाल है, आखिर यह 11 मिनट इतने विशेष क्यों हैं? भगवान शिव ने संकल्प की शक्ति को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना? और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं? वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा सरल 11 मिनट का अभ्यास बताऊंगा जिसे आप आज रात से ही शुरू कर सकते हैं। आपके साथ ही शिव का संकल्प क्या है दोस्तों? हम में से अधिकांश लोग दिन भर हजारों विचार सोचते रहते हैं, कुछ सकारात्मक, कुछ नकारात्मक, और धीरे धीरे वही विचार हमारी आदतें, हमारे निर्णय और अंत में हमारी पूरी जिंदगी बना देते हैं। यही कारण है कि भारतीय योग परंपरा में संकल्प को केवल इच्छा नहीं माना गया, बल्कि उसे चेतना की दिशा माना गया है। जब मन पूरी तरह शांत हो और आप पूरे विश्वास के साथ कोई सकारात्मक संकल्प लें, तो वह केवल शब्द नहीं रहता, वह आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बनने लगता है। भगवान शिव की शिक्षाओं में भी बार बार आत्मचेतना, मौन और जागरूकता पर जोर दिया गया है, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। एक ही माशा मुसाता है। रात का समय क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? अब सबसे बड़ा प्रश्न, रात ही क्यों, सुबह क्यों नहीं? कई आध्यात्मिक परंपराओं में माना जाता है कि सोने से पहले मन धीरे धीरे बाहरी दुनिया से हटकर भीतर की ओर जाने लगता है। दिन भर की भागदौड़ समाप्त हो जाती है, मोबाइल शांत, काम समाप्त, और मन स्वाभाविक रूप से धीमा होने लगता है। यही समय आत्मचिंतन का होता है, यही समय अपने जीवन की दिशा तय करने का होता है। जब आप इस समय बार बार कहते हैं, मैं शांत हूं, मैं निर्भय हूं, भगवान शिव की कृपा मेरे साथ है, तो यह केवल बोलना नहीं होता, बल्कि अपने मन को एक नई दिशा देना होता है। लेकिन ध्यान रहे, यह किसी जादू की तरह तुरंत परिणाम देने वाला उपाय नहीं है, बल्कि यह नियमित अभ्यास, सकारात्मक सोच और आत्मानुशासन का मार्ग है। और शायद यही कारण है कि सदियों से साधक रात के शांत समय को विशेष महत्व देते आए हैं। संधिकाल का रहस्य और 11 मिनट के संकल्प की शक्ति। दोस्तों, अब सवाल उठता है, क्या सच में रात का समय इतना शक्तिशाली होता है? भारतीय योग परंपरा में एक शब्द है, संधिकाल। संधि यानी दो अवस्थाओं का मिलन। जैसे दिन और रात का मिलन, वैसे ही जागृत अवस्था और नींद की अवस्था के बीच का समय भी एक संधिकाल माना जाता है। यही वह क्षण है जब मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और बाहरी दुनिया से हटकर भीतर की ओर यात्रा शुरू करता है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने कहा कि इस समय किया गया चिंतन, जप या संकल्प मन पर गहरी छाप छोड़ सकता है। जपा था। अवचेतन मन कैसे काम करता है? क्या आपने कभी सोचा है, यदि आप रात को किसी समस्या के बारे में सोचते सोचते सो जाते हैं, तो सुबह उठते ही वही विचार सबसे पहले क्यों आते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि नींद के दौरान भी आपका अवचेतन मन पूरी तरह बंद नहीं होता। वह दिन भर की यादों, भावनाओं और अनुभवों को व्यवस्थित करता रहता है। यही कारण है कि सोने से पहले आप अपने मन में जो विचार बार बार दोहराते हैं, वे आपके मानसिक पैटर्न का हिस्सा बनने लगते हैं। इसलिए यदि हर रात डर, चिंता और असफलता के बारे में सोचेंगे, तो धीरे धीरे वही आपकी सोच बन जाएगी। लेकिन यदि हर रात विश्वास, शांति और आत्मबल का संकल्प करेंगे, तो आपका मन भी उसी दिशा में ढलने लगेगा। शिव का संदेश, पहले स्वयं को बदलो। भगवान शिव हमें एक गहरा संदेश देते हैं, बाहरी संसार को बदलने से पहले अपने भीतर की दुनिया को बदलो, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अपने मन के भीतर चलती है। क्रोध, ईर्ष्या, भय, अहंकार, यही वे शत्रु हैं जो इंसान को उसकी वास्तविक शक्ति से दूर कर देते हैं। और जब मन शांत हो जाता है, तभी व्यक्ति सही निर्णय लेता है। यही शिव का मार्ग है, मौन का मार्ग, जागरूकता का मार्ग और आत्म परिवर्तन का मार्ग। 11 मिनट का संकल्प कैसे करें? अब बात करते हैं उस अभ्यास की जिसे आप आज रात से ही शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले, सोने से लगभग 11 मिनट पहले मोबाइल, टीवी और अन्य स्क्रीन बंद कर दें। कमरे की रोशनी हल्की रखें, रीढ़ सीधी करके आराम से बैठ जाएं। अब 3 से 5 गहरी सांस लें और हर सांस के साथ महसूस करें
कि दिन भर का तनाव धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। अब आंखें बंद करें और मन ही मन 3 बार कहें, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, भगवान शिव की कृपा मेरे साथ है। इसके बाद अपने जीवन के उस लक्ष्य की कल्पना करें जिसे आप ईमानदारी से पाना चाहते हैं। ऐसा महसूस करें जैसे वह आपके जीवन का हिस्सा बन चुका है। इस अभ्यास का उद्देश्य कल्पना में खो जाना नहीं, बल्कि अपने मन को सकारात्मक दिशा देना है। एक महत्वपूर्ण चेतावनी, लेकिन यहां एक बात हमेशा याद रखिए, सिर्फ संकल्प लेने से जीवन नहीं बदलता। संकल्प आपको दिशा देता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने का काम आपके कर्म करते हैं। यदि आप सफलता का संकल्प लेते हैं तो अगले दिन उसी दिशा में मेहनत भी करनी होगी। यदि आप शांति चाहते हैं तो अपने व्यवहार में भी धैर्य लाना होगा। भगवान शिव ने कभी केवल इच्छा करना नहीं सिखाया, उन्होंने सिखाया, जागरूक बनो, कर्म करो और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो। और शायद यही 11 मिनट का सबसे बड़ा रहस्य है कि यह आपके भाग्य को जादू से नहीं, बल्कि आपकी सोच, आदतों और कर्मों को बदलकर जीवन की दिशा बदलने में मदद करता है। शिव का महासंकल्प क्या है दोस्तों? अब तक आपने जाना कि रात का शांत समय मन को नई दिशा देने का अवसर हो सकता है, लेकिन अब प्रश्न है, आखिर शिव का महासंकल्प क्या है? क्या इसका अर्थ केवल धन मांगना है? क्या इसका अर्थ केवल सफलता की इच्छा करना है? नहीं, शिव की शिक्षाओं का सार है स्वयं को जानना। इसलिए सबसे शक्तिशाली संकल्प वह नहीं है जो केवल बाहरी चीजें मांगे, बल्कि वह है जो आपके भीतर परिवर्तन लाए। अपने मन में पूरे विश्वास के साथ कहिए, मैं भय से मुक्त हूं, मैं सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हूं, मेरे विचार पवित्र हैं, मेरे कर्म श्रेष्ठ हैं और भगवान शिव की कृपा मेरे साथ है। जब संकल्प केवल इच्छाओं का नहीं बल्कि चरित्र का बन जाता है, तब परिवर्तन गहरा और स्थायी होता है। संकल्प के साथ मंत्र का महत्व। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में मंत्र को मन को एकाग्र करने का साधन माना गया है। यदि आपका मन बार बार भटकता है तो संकल्प से पहले कुछ मिनट शांत होकर भगवान शिव का स्मरण करें। आप धीरे धीरे मन ही मन जप कर सकते हैं, एयूएम नमः शिवाय। हर बार मंत्र बोलते समय केवल शब्द न दोहराएं, बल्कि महसूस करें कि आपके भीतर का तनाव धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। हर जप के साथ मन और शांत, श्वास और गहरी और चेतना अधिक स्थिर होती जा रही है। याद रखिए, मंत्र का प्रभाव केवल शब्दों में नहीं, बल्कि आपकी श्रद्धा, एकाग्रता और नियमित अभ्यास में होता है। सोने से पहले ये 5 गलतियां कभी ना करें। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो आपके मन की शांति छीन लेती हैं। पहली गलती, सोने से ठीक पहले नकारात्मक समाचार या विवादित वीडियो देखना। दूसरी गलती, मोबाइल स्क्रीन पर लगातार स्क्रॉल करते रहना। इससे मन शांत होने के बजाय और अधिक उत्तेजित हो जाता है। तीसरी गलती, दिन भर की असफलताओं को बार बार याद करना। याद रखिए, जिस विचार को आप बार बार दोहराते हैं उसी को आपका मन अधिक महत्व देने लगता है। चौथी गलती, क्रोध या शिकायत की भावना लेकर सोना। और 5वीं गलती, बिना किसी उद्देश्य के सो जाना। यदि सोने से पहले केवल 2 मिनट भी अपने जीवन के उद्देश्य को याद कर लें तो हर सुबह आपकी दिशा पहले से अधिक स्पष्ट हो सकती है। उसी की स्वागत है 11 मिनट की रात की दिनचर्या। अब मैं आपको एक सरल अभ्यास बताता हूं। पहला मिनट, 3 से 5 गहरी सांस लें। अगले 2 मिनट दिन भर के लिए ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। अगले 3 मिनट मन ही मन एयूएम नमः शिवाय का शांत जप करें। अगले 3 मिनट अपने जीवन के सर्वोत्तम स्वरूप की कल्पना करें। खुद को शांत, आत्मविश्वासी, स्वस्थ और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए देखें। आखिरी 2 मिनट अपने संकल्प को 3 बार दोहराएं। मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं, मैं सही कर्म करूंगा, भगवान शिव की कृपा से मेरा मन सदैव शांत रहेगा। अगले भाग की भूमिका। दोस्तों, यदि आप इस अभ्यास को केवल एक रात नहीं बल्कि लगातार 21 दिनों तक करते हैं तो सबसे पहला परिवर्तन बाहर नहीं, आपके भीतर दिखाई देगा। आप अधिक शांत होंगे, निर्णय बेहतर होंगे और जीवन में अनावश्यक तनाव कम होने लगेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान शिव का आशीर्वाद उसी को मिलता है जो संकल्प के साथ कर्म भी करता है। क्या सच में जीवन बदल सकता है? दोस्तों, शायद इस समय आपके मन में एक सवाल जरूर होगा, क्या सिर्फ 11 मिनट का यह अभ्यास सच में जीवन बदल सकता है? उत्तर है 11 मिनट नहीं, बल्कि उन 11 मिनटों में बदलने वाली आपकी सोच जीवन बदल सकती है।
जब आपका मन बदलता है तो आपके निर्णय बदलते हैं, निर्णय बदलते हैं तो आपकी आदतें बदलती हैं, आदतें बदलती हैं तो आपका भविष्य भी बदलने लगता है। यही कारण है कि हर महान परिवर्तन की शुरुआत बाहर नहीं, भीतर से होती है। भगवान शिव का सबसे बड़ा संदेश। भगवान शिव हमें केवल पूजा करना नहीं सिखाते, वे हमें जागना सिखाते हैं, अपने भीतर झांकना सिखाते हैं, अपने भय को पहचानना सिखाते हैं, अपने क्रोध पर विजय पाना सिखाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, हर परिस्थिति में शांत रहना सिखाते हैं। जब मन शांत होता है तब इंसान सही अवसर पहचानता है, सही निर्णय लेता है और धीरे धीरे वही निर्णय उसकी किस्मत बन जाते हैं। आज रात से यह अभ्यास करें। आज रात सोने से पहले केवल 11 मिनट अपने लिए निकालिए। मोबाइल दूर रखिए, कुछ गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए और पूरे विश्वास के साथ अपने मन में कहिए, मैं शांत हूं, मैं निर्भय हूं, मैं सत्य के मार्ग पर चलूंगा। ओम नमः शिवाय। फिर अपने जीवन के लक्ष्य को याद कीजिए और विश्वास रखिए कि कल सुबह आप एक नई ऊर्जा के साथ उठेंगे। महत्वपूर्ण संदेश। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान शिव केवल संकल्प नहीं, संकल्प के साथ कर्म भी चाहते हैं। यदि आप सफलता चाहते हैं तो मेहनत भी करनी होगी। यदि आप शांति चाहते हैं तो अपने व्यवहार में धैर्य भी लाना होगा। यदि आप सम्मान चाहते हैं तो पहले दूसरों का सम्मान करना होगा। यही सच्चा शिव मार्ग है। दोस्तों, यदि इस वीडियो ने आपके मन को थोड़ा भी छुआ है तो आज रात इस 11 मिनट के अभ्यास को जरूर कीजिए। हो सकता है कल सुबह आपकी परिस्थितियां न बदली हों, लेकिन यदि आपका मन बदल गया तो यकीन मानिए आपकी पूरी जिंदगी बदलने की शुरुआत हो चुकी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें ताकि यह ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। कमेंट में लिखिए AUM नमः शिवाय और बताइए कि आप आज से यह 11 मिनट का संकल्प शुरू करेंगे या नहीं। अगर आप ऐसी ही गहरी आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली पुस्तकों, शिव ज्ञान और प्राचीन रहस्यों पर आधारित वीडियो देखना चाहते हैं तो दी ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।